प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ कक्षा 8 के बुक का ये दक्षता अभ्यास का जो है पहला प्रश्न है, भाग दीजिए। ठीक है, भाग का चैप्टर बीजगणितीय भाग का चैप्टर हमने पढ़ा चुके हैं, लेकिन इस दक्षता अभ्यास का फिर कुछ सवाल मिले हैं तो इनको देख लीजिए। बहुत सरल और बहुत अच्छे ढंग से आज हम आपको बताएंगे। अगर आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा मूल्यवानी याद हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि भाग दीजिए वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 69 में y प्लस 5 से भाग देना है। ठीक है, अब भाग देने के लिए तो एक तो ये प्रकार है हंसिया वाला, और दूसरा कुछ इस प्रकार से है, नीचे ऊपर संख्या लिखकर हर और अंश में लिखकर काट दिया जाता है तो हमारा भागफल आ जाता है। ठीक है, तो देखिए भागफल दूसरा भिन्न में लिखकर काटने वाला प्रश्न नहीं है। इसको हम जो है भाग विधि द्वारा जैसे अंकों का भाग देते हैं उसी प्रकार से इसका भाग देकर आपको हम इसका आंसर भागफल और शेषफल जो कुछ बचेगा आपके सामने अभी आएगा। आप देखते रहे, वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए इसको किस प्रकार से कैसे भाग दिया जाता है। हमको y प्लस 5 से इसमें पूरे में भाग देना है, तो y प्लस 5 से भाग देना है। किससे भाग देना है? y प्लस 5 से। ठीक है, अभी देखिए y स्क्वायर है और माइनस कितना है 18y और प्लस 69 है। ठीक है, अब इसको हम भाग देना है इस प्रकार, हम भाग का निशान इस प्रकार लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ y है, यहाँ y की घातें 2 है, तो हम y बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? y बार ले जाएंगे। अगर हम y का गुणा इस पूरे पद में करेंगे तो यहाँ पर करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, और फिर यहाँ गुणा करेंगे तो ये प्लस 5y हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 5y हो जाएगा, दोनों पदों में गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये y प्लस 5 है और हमको जो है y से इसमें गुणा किया है, y बार ले गए हैं तो इसका इसमें गुणा होगा तो ये होगा y की घातें 2 होगा, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये वाला y जो है यहाँ जाएगा तो ये 5y हो जाएगा। इस प्रकार तो हम वही y स्क्वायर प्लस 5y लिख दिए। अब देखिए उसके बाद हमको लाइन खींचना है। आई बीजगणितीय भाग है, भाग बीजगणितीय भाग में जो है घटाते समय नीचे वाली संख्या का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस है तो ये माइनस होगा, यहाँ देखिए प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। और वाई स्क्वायर कट जाएगा तो देखिए यहाँ 18y माइनस में है और 5y माइनस में है, तो 18 और 5 कितना हुआ? 18 5 हो गया माइनस 23y। ठीक है, और देखिए हम अगला अंक उतारेंगे 69 यानी 69 उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको कितनी बार जाना है, इसमें भाग ले जाना है। देखिए यहाँ y है और ये कितना है 23y है। ठीक है, तो हम 23 बार ले जाएंगे, केवल 23 बार ले जाएंगे। अगर हम इसमें 23 से गुणा करेंगे तो ये 23y हो जाएगा। ठीक है, और देखिए और इसको यहाँ क्या है माइनस में लाना है, तो हमको माइनस 23 बार ले जाना है, माइनस 23। ठीक है, अब इसमें गुणा करेंगे तो होगा माइनस 23y। अब देखिए हमने माइनस किया, माइनस से फिर इसमें गुणा करेंगे तो होगा माइनस, और 23 का 5 में गुणा होगा, 23 का गुणा 5 में होगा 23, 3 5 दे 15 का 5 होगा, और 5 दूनी 10 और 1 कितना होगा 11। 5 दे 15 के 5 हासिल आई 1 और 5 दूनी 10 और 1 11 हुआ, और एक इसमें आएगा ये माइनस के साथ आएगा यानी 115। ठीक है, 115 ये हो जाएगा। अब लाइन खींचिए। अब देखिए फिर हमको घटाना है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि इसको कितनी बार ले गए हैं। पहले हम y बार ले गए हैं तो इस पूरे पद में y से गुणा करके हमने यहाँ लिखा है, फिर लाइन खींचा है, फिर घटाया है। घटाने के बाद में नीचे की संख्या का जो है चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कट गया। ये देखिए 18y है और ये 5y है। ठीक है, अब देखिए 18y और माइनस 5y जुड़ जाएगा, माइनस 23y हो जाएगा। अब हमको यहाँ लाना है माइनस 23y, तो हम माइनस 23 बार ले गए। ठीक है, तो y का गुणा माइनस 23 में होगा तो माइनस 23y हो जाएगा। अब देखिए इसमें माइनस 23 का गुणा होगा तो 23 का गुणा होगा तो 5 का 15 के 5 हासिल 1 5 10 11 हो जाएगा। अब देखिए फिर हम घटाएंगे, घटाते समय चिन्ह बदल जाएंगे, ये होगा प्लस और ये क्या होगा, ये प्लस माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा।
अब देखिए -23y और +23y ये कट गए। अब देखिए प्लस में हमको 69 है और 115 है, 115 और 69 को जोड़ना है। देखिए दोनों का चिन्ह है सेम है, ठीक है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। ये माइनस में था तो हमने चिन्ह इसका बदला तो ये प्लस में हो गया। अब देखिए इनको जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0 और 6 एक 7, एक के ऊपर वाला 8 एक 180। तो 180 हमारा क्या है, ये शेष फल है। शेष फल हमारा 180 है। अब भागफल कितना है, भागफल हमारा कितना आया है, y माइनस 23, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, पहला सवाल था y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 69 में y प्लस 5 से भाग दिया गया है। पहली बार हम y बार ले गए हैं तो y स्क्वायर प्लस 5y आया, फिर हम घटाते समय नीचे की संख्या का चिन्ह बदल गया, ये माइनस हो गया, माइनस y और प्लस y कट गया। ये देखिए -18y -5y दोनों मिलाकर -23y हुआ। 69 हम उतार लिए हैं, फिर -23 बार ले गए हैं, 23 बार ले गए तो ये हमको -23y मिला और ये -115 मिला। फिर घटाते समय जो चिन्ह बदला है, ये तो प्लस माइनस से 23y कट गया। ये देखिए दोनों प्लस प्लस हुए, जोड़ दिया तो कितना हुआ, 180 हुआ। देखिए जोड़ ये हमारा सही है, 69 और 115, 9 5 14 के 4 होता है, 9 5 14 के 4 हासिल आए 1 और 6 1 हासिल 7 1 8 184 होगा। ठीक है, शेष फल 184 है, भागफल y माइनस 23 है। अब देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए x माइनस वाई से हमको भाग देना है किसको, x की घाते 5 माइनस वाई की घाते 5 को। ठीक है, इस पद से इस पद को भाग देना है। हमको यहाँ लाना है कि x की पावर 4 होना चाहिए और यहाँ क्या है, x की पावर 1 है, यानी केवल x है। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, x की पावर 4 बार ले जाएंगे। x की पावर 4 का इस पूरे पद में गुणा होगा तो x की पावर 4 इसके साथ सटेगा और इसके साथ सटेगा। तो इसके साथ x की पावर 4 सटेगा तो होगा x की पावर 5 होगा। अब देखिए माइनस का चिन्ह यहाँ लगाएंगे, ये होगा y इंटू x की पावर 4 होगा। ठीक है, x की पावर 4 यहाँ भी सटेगा तो y है और x की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए घटाते समय हम इसको घटाएंगे तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। अब ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा। अब ये क्या है, y इंटू एक्स की पावर 4 होगा और ये क्या होगा, माइनस y की घाते ये 5 होगा। ठीक, माइनस y की घाते 5 हो गया। अब हमको कितनी बार ले जाना है, हमको लाना है x की पावर 4 और इंटू वाई। देखिए यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएंगे और x की पावर 3 इंटू वाई बार ले जाएंगे। अब x की पावर 3 इंटू वाई का हम इसमें पूरे में गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको x की पावर 4 इंटू वाई लाना है और यहाँ क्या है, x है। ठीक है, तो x की घाते 3 इंटू वाई बार हम ले जाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3 में x की पावर 3 से x में गुणा होगा तो x की पावर 4 होगा और y का इसमें गुणा होगा तो y भी सटा रहेगा पास में। ठीक है, अब देखिए इसी का हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह होगा और x की पावर 3 है तो x की पावर 3 रहेगा और y मिलकर क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फिर हम इसको खींचेंगे और चिन्ह बदलेंगे, यहाँ होगा प्लस, यहाँ होगा माइनस, प्लस माइनस ये कट गया। अब देखिए x की पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया y की पावर 5 हो गया। ठीक, x की पावर 3 वाई स्क्वायर माइनस y की पावर 5 हो गया। अब देखिए क्या करना है, हमको लाना है x की पावर 3 और इंटू वाई लाना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम प्लस का निशान लगाएंगे, x स्क्वायर इंटू वाई बार ले जाएंगे। x स्क्वायर का गुणा हम इसमें करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा और देखिए यहाँ y है, यहाँ y है नहीं तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 इंटू वाई होगा
x की पावर 3 इंटू, देखिए इसमें भी y रहेगा स्क्वायर, तभी तो स्क्वायर होगा इसमें, यहाँ तो y है नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बार ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बार ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इसमें गुणा होगा तो ये माइनस का चिन्ह लगेगा, और एक्स स्क्वायर होगा और वाई की घातें कितनी होगी, 3 होगी। एक्स स्क्वायर होगा और वाई स्क्वायर है, इसमें वाई का गुणा होगा तो वाई की घातें 3 हो जाएगा। लाइन खींचेंगे, 3 ये बदलेंगे और ये माइनस होगा, ये और ये कट जाएगा, अब क्या हमारा बचेगा, एक्स स्क्वायर और वाई की घातें 3 माइनस वाई की घातें 5 होगा। अब हमको एक्स स्क्वायर लाना है और वाई की घात 3 लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है और वाई की घात 3 लाना है, ठीक है। देखिए यह वाई स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई की घातें 3 लाना है। देखिए यहाँ केवल एक्स है, एक्स में हम एक्स का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, एक्स और वाई की घातें 3, ठीक है। एक्स इंटू वाई की घातें 3 बार ले जाएंगे, एक्स इंटू वाई की घातें 3 बार ले जाएंगे। आप देखिए तो एक्स का गुणा एक्स में हुआ तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और वाई का 3 है तो वाई 3 रहेगा, क्योंकि इस पद के साथ वाई है नहीं, इसमें तो वाई है नहीं, ठीक है। अब देखिए इस पद में गुणा करेंगे, देखिए यहाँ माइनस लगाएंगे, और देखिए यहाँ एक्स है तो इसमें से एक्स है नहीं, एक्स से उस एक्स का एक्स रहेगा, और वाई की घात 3 मिलकर क्या होगा, एक्स वाई की घातें 4 हो जाएगा, ठीक है। लाइन खींचेंगे और चिन्ह बदलेगा, यहाँ यहाँ प्लस होगा ये वाला और ये माइनस होगा, तो देखिए ये करेगा ये करेगा, ठीक है। अब जो बचा हुआ है वो हम उसको यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये प्लस में बचेगा एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर 4, एक्स और वाई की पावर 4, फिर माइनस क्या है, वाई की पावर 5, ठीक है। अब देखिए हमको कितनी बार ले जाना है, देखिए यहाँ कितना लाना है, वाई की घात 4 लाना है, ठीक है। और है यहाँ कितना, वाई तो है नहीं, एक्स है, एक्स रहेगा, यहाँ भी हमको एक्स लाना है, तो कोई पद से गुणा करेंगे इसमें तो एक्स शामिल होगा। तो देखिए हमें सबसे पहले कितनी बार ले जाएंगे, अब हम ले जाएंगे वाई की घातें 4 बार, ठीक है, प्लस वाई की घातें 4 बार ले जाएंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो होगा एक्स इंटू वाई की घातें 4। अब देखिए यहाँ माइनस होगा और वाई की घातें 4 और वाई में गुणा होगा तो क्या होगा, वाई की घातें 5 हो जाएगा। अब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कटेगा, ये और ये कटेगा, तो शेषफल कितना आया, शेषफल 0 आया, और भागफल कितना आया, भागफल हमारा आंसर ये आया, ठीक है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा देखिए, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 में एक्स प्लस वाई से भाग देना है, एक्स प्लस वाई से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए एक तो भाग घसिया वाला होता है, ठीक है, उसमें से किसी भी प्रकार का जो भाग होगा, बीजगणितीय भाग होगा या अंक वाला भाग होगा, सभी भाग इसमें हो जाएगा। अब देखिए कुछ भाग सरल वाले होते हैं, जैसे अंक वाला हो या और किसी भी प्रकार का भाग हो, तो हम इस प्रकार नीचे ऊपर संख्या लिखते हैं, जैसे यहाँ 25 है और यहाँ 5 है। अब 5 के पहाड़ा के में 5 बार में ये कट गया तो हमारा आंसर कितना आया, भागफल हमारा 5 है, ठीक है। देखिए जो ये सवाल हमारा तीसरा प्रश्न है, इसको हम इसी प्रकार लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 और बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए एक सूत्र होता है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, ये माइनस बी होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक सूत्र होता है। तो देखिए हमको क्या करना है कि जो ऊपर वाले जो संख्याएं हैं उनका हम दोनों का वर्ग बनाना है। देखिए घाते 4 4 है तो हमारा स्क्वायर का स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का
होल स्क्वायर। अब बटे क्या है, एक्स प्लस वाई है। अब देखिए इसको क्या कर हम कर सकते हैं, वही सूत्र हम लगाएंगे। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक बार लगा दिए हैं, और हमको फिर यही सूत्र इसमें लगाना है। जहाँ जहाँ स्क्वायर बनेगा वहाँ हमको यही सूत्र लगाना है। तो देखिए फिर यहाँ से देख लीजिए, इसको तो हम सेम इसी प्रकार उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अब फिर वही लगाएंगे, दोनों को एक बार जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई और एक बार घटाएंगे एक्स माइनस वाई और बटे में एक्स प्लस वाई, ये रहेगा। आप देखिए एक्स प्लस वाई ये कर गया, हमारा आंसर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या बचा, एक्स माइनस वाई, यही हमारा आंसर होगा। देखिए जिस प्रकार संख्याओं का पता लिखकर हम लोग काट देते हैं सरलतम रूप से करके, उसी प्रकार इसको लगाया गया है। इसमें एक नया सूत्र लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ दिया जाता है, एक बार घटा दिया जाता है। देखिए यहाँ पावर 4 था, तो इस देखिए स्क्वायर का स्क्वायर हुआ है, स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए जो होल स्क्वायर है उसमें सूत्र लगाएंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर सहित यहाँ रहेगा, जुड़ गया, यहाँ घट गया। और घटने के बाद में फिर जो है हमको एक बार यहाँ इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको एक बार फिर जोड़ दिया और घटा दिया। अब देखिए जोड़ने पर एक्स प्लस वाई नीचे ऊपर कट गया, जो हमारा बचा वही हमारा आंसर हो गया। इसका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा देखिए, 6a स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 20b स्क्वायर माइनस 20b स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए इसमें हम किससे भाग देना है, इस समीकरण में भाग किससे देना है, 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b से। ठीक है, इससे इसमें हमें भाग देना है। देखिए हम वही काम करेंगे, हंसिया वाला चिन्ह लगाकर इसको भाग करेंगे, उस प्रकार से ये हो नहीं पाएगा। तो 3a माइनस 4b, इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, 6a स्क्वायर और प्लस 7ab और माइनस 20b स्क्वायर। देखिए यहाँ कितना है, 3a है और यहाँ 6a स्क्वायर है। अगर 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये में ये से गुणा करेंगे तो हमारा ये स्क्वायर आ जाएगा। यानी हम कितनी बार ले जाएंगे, 2 ये बार ले जाएंगे, 2 ये बार। अब देखिए ये 2 ये जो है ये पूरे पद में इसमें गुणा होगा, 3a माइनस 4b से, 3a माइनस 4b से b में, 3a माइनस 4b में इसमें गुणा होगा। अब देखिए ये इसका पूरे का गुणा इसमें होगा तो कितना, 3 दूनी 6 और ये स्क्वायर होगा। ठीक, अब इसी प्रकार ये 2 ये से पूरे में उसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, 2 का गुणा 4 में होगा, 8 हो जाएगा और ये और b हो जाएगा। ठीक, अब जो गुणा करने पर हमको मिला है वो हम इसके नीचे लिखेंगे, 6a स्क्वायर और माइनस 8ab, 8a और b। अब देखिए बीजगणितीय भाग है, इसमें नीचे की जो संख्या होती है घटाते समय एक दूसरे में जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस होगा। अब 6a स्क्वायर प्लस में और 6a स्क्वायर माइनस में, ये दोनों कट गया।
अब देखिए 8 7 बचा, अब 8 7 कितना हुआ, 15 हो गया, ये और भी हो गया 15, ये भी हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम अगला पद उतारेंगे। ठीक है, अगला पद क्या है, माइनस 2 माइनस 20 बी स्क्वायर, माइनस 20। अब देखिए यहाँ कितना है, 15 ये भी हमको लाना है, और यहाँ कितना है 3 ये है। ठीक है, अब 3 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 15 मिल जाएगा हमको, और ये तो हमारे पास है ही, उसमें बी भी अगर हम शामिल कर देंगे तो हमारा ये भी हो जाएगा। यानी कितनी बार, अब देखिए अब यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और 5 और बी, 5 बी बार ले जाएंगे। ठीक, 5 बी बार हम अगर ले जाते हैं तो देखिए 5 बी का गुणा हमको किस में करना है, 5 बी का गुणा करना है 3 ये माइनस 4 बी में। ठीक है, अब देखिए 3 और 5 का गुणा होगा 15 हो जाएगा, और बी और ये का गुणा होगा तो ये और बी हो जाएगा। यहाँ माइनस लगाएंगे, 5 का गुणा 4 में होगा कितना होगा 20 होगा, और बी मिलकर 20 का। ठीक, अब यही चीज हमको यहाँ पे लिख देना है, 15 ए बी और माइनस 20 बी स्क्वायर। ठीक है, अब लाइन खींचिए, यहाँ प्लस लगाइए और यहाँ माइनस लगाइए। ठीक है, क्योंकि हमारी चीज होती है भाग में घटाते समय जो नीचे की संख्या होती है, नीचे के जो पद होते हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। अब 15 ए बी प्लस में, 15 ए बी माइनस में, और 20 बी स्क्वायर माइनस में, और 20 बी स्क्वायर प्लस में, ये कर दिया। ठीक है, तो हमारा भागफल कितना आया, भागफल कितना आया, बराबर 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखिए शेष इसमें कितना आया, शेष 0 0 आ गया, शेष कितना आ गया, शेष पर 0 आ गया, शेष पर 0 आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, हमको चौथा सवाल तो ये हो गया। अब हमको इसके बाद पांचवा लगाना है। पांचवा देख लीजिए, 10 ये की घाते 10 एक्स की घाते 3 माइनस 39 एक्स स्क्वायर और प्लस 41 एक्स माइनस 15। ठीक है, ये पांचवा सवाल है, अंतिम सवाल है, इसको भाग देना है। 10 एक्स की घाते 3 माइनस 39 एक्स स्क्वायर प्लस 41 एक्स माइनस 15 में 2 एक्स माइनस 5 से भाग देना है। तो हमने लाइन खींचा हाशिया वाला और चिन्ह लगाया भाग का, 2 एक्स माइनस 5 से इसको भाग देंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ कितना है 10 है, यानी कि 2 एक्स माइनस 5 में हम कितनी बार ले जाएं कि 10 एक्स की घाते 3 आ जाए, यानी कि हम 5 ले जाएंगे तो 10 होगा 2 का गुणा और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 और 5 का गुणा 10 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स का एक्स के घाते 3 होगा, और फिर 5 का गुणा इसमें होगा तो होगा 25 और एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 10 एक्स की घाते 3 और फिर माइनस लगाएंगे और होगा 25 एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, वही जो 5 एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा किए हैं वही चीज में यहाँ लिख दिया, और यहाँ क्या लिखेंगे 5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5 एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए हमको क्या करना है कि लाइन खींचेंगे और घटाएंगे, तो घटाने पे नीचे वाली संख्या का जो है चिन्ह बदल जाता है, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। अब देखिए 10 एक्स की घाते 3 और 10 एक्स की घाते 3 प्लस माइनस से ये कट गया। अब देखिए यहाँ ऊपर है 39 एक्स स्क्वायर माइनस में और ये है 25 एक्स स्क्वायर प्लस में, तो 25 35 और 9 39 9 और 5 14 माइनस 14 एक्स स्क्वायर हमारा इसमें बचा। ठीक है, और हम बगल से क्या करेंगे प्लस 41
यक्स उतारेंगे, ठीक है। ठीक है, 14x² तो इसमें घटाने पर बचा और प्लस 41x ये वाला बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ कितना है, 2 है और यक्स है, और हमको लाना कितना है, -14x² लाना है, ठीक है, -14x² लाना है। देखिए यहाँ पे है 2x - 5 है, ठीक है, हमको -14x लाना है x², तो हम इसमें किससे गुणा करेंगे, -7x से गुणा करेंगे। देखिए x का गुणा होगा तो x² होगा, और 2 और 7 का होगा तो ये 14 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस रहेगा। अब देखिए 7x का इसमें गुणा होगा तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, और 7 और 5 का गुणा होगा 35 होगा, और x होगा, ठीक है। यहाँ पे x है नहीं। अब देखिए हमको क्या करना है, -7x यहाँ लिखना है, -7x यहाँ लिखना है, ठीक है। और यहाँ कितना लिखा है, -14x² प्लस 35x, ठीक है। अब घटाने पे चिन्ह बदलेगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, प्लस माइनस ये कटेगा प्लस माइनस में। आप देखिए यहाँ 41 प्लस में है और 35 माइनस में है। अब 41 में से हम 35 को घटाएंगे, नहीं 35 5 40, और 41 कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6x बचेगा, ठीक है। 6x ये बच गया, और माइनस यहाँ 15 उतारेंगे, -15 यहाँ से आएगा। अब देखिए कितनी बार हमको ले जाना चाहिए, हमको कितनी बार ले जाना चाहिए। देखिए यहाँ कितना है, हमारे पास 6x लाना है कितना, 2x, यानी कि 2x - 5 में हम किससे गुणा कर दें कि 6x हो जाए, केवल 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा हम इसमें करेंगे होगा 6x, और देखिए यहाँ करेंगे 3 से गुणा 5 में तो कितना होगा, 15। देखिए 3 यहाँ केवल हम कितनी बार ले जाएंगे, प्लस 3 बार ले जाएंगे, ठीक है, प्लस 3 बार ले जाएंगे तो 3 दूनी कितना होगा, 6x और माइनस ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब घटाने पर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस माइनस ये कटेगा, प्लस माइनस ये कटेगा, ठीक है। तो शेषफल हमारा कितना आया, 0 आया, शेषफल 0 आया, और आंसर कितना आया, भागफल। भागफल हमारा आया है 5x² माइनस 7x और प्लस 3, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। आज की